हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमारा अगला पहला प्रश्न। साथियों, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह हुई थी 1946 में। कब हुई थी साथियों? 1946, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय यह स्थित है साथियों लखनऊ में। आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया लखनऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयं सेवक किस विभाग के जो है प्रशासनिक नियंत्रण में जो है कार्य करते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवक किस विभाग के प्रशासनिक जो है नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गृह विभाग में। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गृह विभाग। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गृह विभाग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम जो पारित किया गया था साथियों, यह पारित किया गया था 1963 में। कब किया गया था साथियों? 1963। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड का मुख्यालय ध्येय वाक्य यानी कि मोटो जो है मुख्य ध्येय वाक्य, यहाँ पर मुख्य ध्येय वाक्य की बात की जा रही है, यानी कि यह जो है मोटो क्या है। तो मुख्य मोटो क्या है होमगार्ड का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों होमगार्ड का जो है निष्काम सेवा है। क्या है? निष्काम सेवा। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा यह साथियों हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 18 वर्ष की है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर 18 वर्ष दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिला स्तर पर जो है होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिला स्तर पर जिला कमांडेंट होता है साथियों। जिला स्तर पर जिला कमांडेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड का केंद्रीय जो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों, होमगार्ड का जो है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि यह जो है चिन्हाट लखनऊ में। लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर का जो ए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है छूती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा की बात की जाए साथियों, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 9 राज्यों और जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। मतलब कि उसमें जो है 8 राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, किस शहर को जो है उत्तर प्रदेश की जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर मुरादाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ये ध्यान से देखिएगा, यह जो है करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है साथियों। उत्तर प्रदेश का बहराइच आपका ऑप्शन नंबर का ए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो है यह हो जाएगा साथियों गोरखपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है गोरखपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे कम उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है तो वो मथुरा में होती है, सबसे अधिक गोरखपुर में होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली जो है साथियों, ये जो है शारदा नहर हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया शारदा नहर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो है आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो साथियों, कम समय में सबसे ज़्यादा प्रश्नों को जो है याद करने का यही तरीका है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, देखिए या फिर ना देखिए। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से जो है सुनेंगे तो आपको जो अच्छे से याद हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा किस जिले में स्थित है? तो एकमात्र परमाणु जो है ऊर्जा केंद्र नरोरा जो है, यह नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि बुलंदशहर में। साथियों ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बुलंदशहर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चारकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह संबंध जो है ब्रजभूमि से है। आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर ब्रजभूमि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जो की गई है साथियों, यह स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में की गई है। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये जो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था साथियों, यह उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। कासगंज आपका ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है, कासगंज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों दुधवा नेशनल पार्क यह हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों लखीमपुर खीरी में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लखीमपुर खीरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जो है यह है साथियों 403। कितनी है? 403 है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर 403 दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह स्थित है साथियों बेतवा नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बेतवा नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, यह जो है अगला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया सिकंदर लोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था यह हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है साथियों। कानपुर आपका ऑप्शन नंबर का ए कानपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यह राज्य हो जाएगा साथियों सोनभद्र, मतलब यह जिला हो जाएगा साथियों सोनभद्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सोनभद्र। यह हमारा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? यह साथियों सभी को मालूम होना चाहिए, यह जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मथुरा में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मथुरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो है 1903 में कहाँ पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि प्रतापपुर में हुई थी साथियों। प्रतापपुर आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर प्रतापपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम के जो है सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है ललितपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बहराइच में लगता है साथियों। बहराइच आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जौनपुर को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए जौनपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है लगभग कितनी है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार की बात की जाए साथियों, तो यह उत्तर प्रदेश की कुल जो है जनसंख्या की बात यह हो जाएगी साथियों 20 करोड़, जो सन 2011 की जो है जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है साथियों 20 करोड़ है, लेकिन अभी 25 करोड़ से अधिक हो गई है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो 20 करोड़ हो जाएगा, और जो है अगर ऐसे
पूछा जाए वर्तमान की जो अनुमानित, तो अनुमानित है साथियों आपका 25 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यह हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है साथियों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रयागराज है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर प्रयागराज दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यह हमारे उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है साथियों। आपके ऑप्शन नंबर ए पर महोबा दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर जनगणना सन 2011 के जो अनुसार कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 67.7% है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर औसत साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह 67.7%। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है साक्षर जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जो है साक्षर जिला यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गौतम बुद्ध नगर। साथियों गौतम बुद्ध नगर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का राइट आंसर अगर आप पहले से मालूम है तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जो है साक्षर जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि श्रावस्ती जिला हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया श्रावस्ती जिला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है लिंगानुपात जो है जनगणना 2011 के अनुसार कितना है। तो लिंगानुपात की बात की जाए तो साथियों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 912 है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर 912 दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जौनपुर। साथियों जौनपुर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जो है एससी जाति के जनसंख्या वाला जिला यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सीतापुर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा सीतापुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, यह जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाला जिला कौन सा है। तो एसटी वाला जिला की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सोनभद्र। सोनभद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर कौन सा है। तो कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद है। साथियों फिरोजाबाद आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है चूड़ी जो है सबसे अधिक बनाया जाता है, तो चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, चूड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इत्र और सुगंधित तेल के लिए जो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मशहूर है। तो साथियों जहां भी इत्र की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, जहां भी आपको इत्र की बात की जाए कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर कन्नौज दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। तो यह सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी यह चली थी 1853 में। यह जो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारे भारत देश में 1853 में चली थी, और जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह जो 1859 में चली थी। हमारे उत्तर प्रदेश में 1859 में चली थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। और जो 1853 में जो है यह मुंबई से ठाणे तक चली थी। तो सबसे पहले मुंबई में चली थी। आपका ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में नहीं, हमारे भारत देश में जो है सबसे पहले कब चली थी, तो 1853 में चली थी, और कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से ठाणे तक, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ये जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वाराणसी में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है साथियों ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक को ढूंढ के लाने में, और एक एक को टाइप करके लिखा जाता है, तो साथियों बहुत ही मेहनत लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो बहुत ही जो है आपका सहयोग होगा। आपको जो गुरु दक्षिणा यही हो जाएगा साथियों, आपका लाइक और सब्सक्राइब, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या साथियों, यह अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के तट पर। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय शास्त्रीय नृत्य जो है यह हो जाएगा साथियों कथक। कथक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। साथियों, बटेश्वर मेला जो किया आयोजित किया जाता है साथियों, यह आगरा में किया जाता है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया आगरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आगरा में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो देवा शरीफ मेला जो लगता है वह लगता है साथियों, ये जो बाराबंकी में लगता है। आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया बाराबंकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापक जो थे यह साथी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो हमारे उत्तर प्रदेश में उर्दू को जो है दूसरी राज्य भाषा जो है यह घोषित किया गया था 1889 में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1889 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रथम जो है आपका प्रथम राजभाषा जो है यह हिंदी है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए थे। तो महान क्रांतिकारी जो है चंद्रशेखर आजाद साथियों यह शहीद हुए थे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि प्रयागराज में। साथियों ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर प्रयागराज में जो है शहीद हुए थे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि चोरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि गोरखपुर से संबंधित है। साथियों गोरखपुर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि विश्वंभर दयाल जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना जो वन्यजीव विहार जो है यह साथियों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। आपके ऑप्शन नंबर ए पर चंद्रप्रभा दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो है यह स्थित है इटावा में। इटावा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इटावा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर बलिया जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो है कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या जो है साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यानी कि 100 है। कितना है साथियों 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 80 है। साथियों 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल जो है सीटें निर्धारित हैं 31। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 31, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रामपुर को कहा जाता है। साथियों रामपुर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल जो मंडलों की संख्या कितनी है। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या जो है यह 18 है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया 18, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 18, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। साथियों ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सुचेता कृपलानी, इस क्वेश्चन की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है यह हो जाएगा साथियों बारहसिंघा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बारहसिंघा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सारस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है भारत में कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर का सी, चौथा स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है।
तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया जिला पड़ता है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बलिया जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो अंत तक जरूर से देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। उसके लिए आपको जो है कंप्लीटेड कमेंट करना होगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो जो है कंप्लीटेड कमेंट जरूर से करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सहारनपुर। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सहारनपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से जो है मध्य प्रदेश से घिरा है? तो यह जिला जो है साथियों मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, यह जिला हो जाएगा ललितपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर ललितपुर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो की बात की जाए तो साथियों यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, लखीमपुर खीरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या है प्रश्न। ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जो आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ जो है फ्री में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जो है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो कंप्लीटेड कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि मैं मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।